हेलो एवरीवन, चलिए आज क्लास टेंथ की फिजिक्स लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से। इसमें लाइट, देखिए प्रकाश ये क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए क्या होती है। देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये समझिए प्रकाश क्या ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके कारण हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब ये भी देखिए, जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट करता है। ठीक है, जब प्रकाश क्या होता है किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी प्रकाश है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश इस पर पड़ रहा है। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या कर रहे हैं, जब इस पे डाल रहे हैं, ठीक है, प्रकाश क्या कर रहा है, इस पर आपतित होता। आपतित का मतलब क्या होता है, आपतित, ठीक है ना, आपतित को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपतित हो रहा है तो वह क्या होता है, वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ तक क्या हो रहा है, ये परावर्तित होकर ही पहुंच रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड होकर। ठीक है, तो जिससे हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। सिंपली देखिए यही कहना है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती हैं, ठीक है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमको वस्तुएं क्या होती हैं, अच्छी से दिखाई देती हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। आगे हेडिंग क्या डाल लीजिए, प्रकाश स्रोत। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लाइट सोर्सेज। लाइट स्रोत का मतलब जानते हैं, मतलब कि जिससे हमें प्रकाश मिलता है, कौन कौन सा स्रोत होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत मतलब कि जैसे सूर्य हो गए, चांद हो गया, तारा हो गया, ये सब हो गए। कृत्रिम स्रोत हो गया, जैसे मोमबत्ती हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, इन सब से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए प्रकाश स्रोत में क्या लिख लेंगे प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे, जो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे में क्या लिख लेंगे, सूर्य हो गया, ये कौन सा है, ये मैं बता रहा हूं प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, ये कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या लिखेंगे, सूर्य, ठीक है, सूर्य के बाद क्या लिखेंगे, तारे हैं, ठीक है, आदि, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम मतलब कि जो बनाया गया है। ठीक है, कृत्रिम स्रोत क्या है, कृत्रिम स्रोत है, कृत्रिम क्या है, स्रोत है। इसको ऐसे लिख लीजिए, स्रोत लिखा गया है, स्रोत है। ठीक है, ये सा है,
कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम मतलब कि जो बनाया गया है जिससे हमको प्रकाश मिलता है, जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया, कैंडल हो गया। कैंडल मीन्स क्या होता है, मोमबत्ती। ठीक है, ये सब क्या है, कृत्रिम स्रोत है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि, मोमबत्ती आदि। तो इन सब से क्या मिलता है, हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, सूर्य, तारे आदि तथा कृत्रिम स्रोत विद्युत बल्ब, ठीक है, मोमबत्ती आदि से क्या होता है, प्रकाश हमें प्राप्त होता है। अब देखिए इन्हीं के आधार पर, ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक और कृत्रिम, इन्हीं के आधार पर प्रकाश को क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, ठीक है, इन प्रकाश स्रोतों के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया। पहला कौन सा है, यहाँ पे पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्सेज, ल्यूमिनस सोर्सेज। ठीक है, और दूसरा किस में कर दिया गया है, अदीप्त प्रकाश सोर्सेज, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश सोर्सेज क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश सोर्सेज वे स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दीप्त क्या होते हैं, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये समझ गया। दीप्त में क्या होता है, ल्यूमिनस में क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, दीप्त प्रकाश सोर्स में। क्या लिख लिए, सूर्य लिख लिए, ठीक है, तारा लिख लिए, और क्या लिख लिए, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब आदि, ये सब क्या आते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत में। मतलब कि जिनका क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। हाँ, उनको क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। मतलब कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, इसमें क्या लिख लेंगे, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, उत्पन्न नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त, बल्कि दीप्त, ये जो होता है दीप्त होता है, दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, दीप्त प्रकाश के, दीप्त स्रोतों के, एक मिनट, दीप्त स्रोत, दीप्त प्रकाश नहीं, दीप्त स्रोत तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये स्रोत है ना, दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण जैसे क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लिख लेंगे इसमें, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। क्या होता है, यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही
चमकती है चंद्रमा। दूसरा देखिए क्या लिख लेंगे, कांच लिख लेंगे। ठीक है, कांच भी क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण जाता तो ये कांच क्या कर देता है, उसको परावर्तित कर देता है। और क्या कर देंगे, आज लिख लेंगे। तो ये इतना समझ में आ गया, दीप्त प्रकाश हो गया, अदीप्त हो गया, और ये जो होते हैं लाइट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बता रहे हैं। चलिए अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के देखिए कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता परंतु इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिख लेंगे, इसका गुण क्या होता है, पहला लिख लेंगे, यही लिख लेंगे, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता परंतु इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में, परंतु इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखेंगे, दूसरा ये लिख लेंगे, देखिए साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है ये सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, इसका गुण लिख लेंगे। तीसरा क्या है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए कोई किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश का ये लिख लेंगे, किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है, किसी माध्यम में, माध्यम या फिर क्या होता है, या लिख सकते हैं निर्वात। ठीक है, या निर्वात में गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे इस पे, प्रकाश का देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश किसके रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया चौथा। पांचवा देखिए, पांच लिखिएगा और भी बताएंगे। ठीक है ना, देखिए जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ठीक है, प्रकाश जो होता है, जो पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे वायु हो गया, कागज हो गया, इन सब से गुजर जाएगा, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे कि क्या हो गया, जैसे हो गया लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इन सब से नहीं गुजर पाएगा। ये भी क्या है, इसका एक गुण है। ठीक है, और देखिए क्या है, प्रकाश माध्यम, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग होती है। और निर्वात में जो इसकी चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब देखिए छठवां क्या है, छठवां पॉइंट ये लिख लेंगे। देखिए क्या होता है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। मतलब कोई भी चमकदार पृष्ठ रहती है, उससे जो प्रकाश होता है ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ में विचलन होता है। मतलब कि एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मार्ग में, या फिर कह सकते हैं वह अपने मार्ग में, उसके मार्ग में विचलन हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, विचलन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, जैसे ये आपकी हवा है, ठीक है, इधर ये कांच दे दिया जाए, तो ये देखिए ये सीधे, अगर आपको ऐसे कह दिया जाए ये है, ठीक है, यहां से ये गुजर रहा है प्रकाश, तो आप ये सीधे नहीं जाएगा, ठीक है, कि आप ये मान लीजिए कि ये सीधे जाए, वो ये आप इधर भी मुड़ सकता है, ठीक है, और इधर भी मुड़ सकता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो प्रकाश होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, ये विचलन हो जाता है, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि दृष्टि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब कि हम दृष्टि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है ये कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां, दृष्टि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये सब थे इसके गुण, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाशिक माध्यम, कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। देखिए ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, देखिए प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। सिंपल, तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश देखिए माध्यमों को, प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो प्रकाशिक माध्यम है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला देखिए क्या है, पारदर्शक माध्यम, ठीक है, पारदर्शक माध्यम है। दूसरा लिख लेंगे पारभाषक माध्यम है, पारभाषक माध्यम। और तीसरा वाला लिख लेंगे क्या है, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम यही बताया कि जो इससे प्रकाश होकर के गुजरता हो उसका ये प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। पारदर्शक देखिए माध्यम कौन सा माध्यम होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। मतलब कि प्रकाश का वह माध्यम जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अधिक, मतलब कि ज्यादा मात्रा में क्या होती है, गुजर जाती है। प्रकाश का अत्यधिक भाग क्या होता है, गुजर जाता है, वही क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें यही लिख लेंगे, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है, गुजर जाता है, क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। एक उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, वायु लिख देंगे, कांच लिख देंगे, ठीक है ना, आदि, ठीक है, यही होगा ना, वायु हो गया, कांच हो गया, आदि हो गया। दूसरा देखिए क्या है, पारभाषक माध्यम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब ये देखिए क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है, देखिए प्रकाश का जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग, मतलब कि कुछ भाग क्या होता है, गुजर जाता है। इसमें तो पूरा गुजर जाएगा प्रकाश का भाग, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ही भाग गुजरता है, ठीक है। इसमें तो क्या लिख देंगे,
प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आंशिक भाग गुजर पाता है, ठीक है, गुजर पाता है, आंशिक भाग गुजर पाता है, ठीक है। तो मतलब कि आधा ही गुजर पाएगा। उदाहरण के लिए जैसे क्या हो जाएगा, ये तेलीय कागज हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, तेलीय कागज, ठीक है, आदि, यहाँ पे तेलीय कागज दिया गया है, यहाँ पे दूषित जल, घिसा हुआ कांच आदि लिख देंगे। मतलब कि अगर एक पेज ले लीजिए, एक पेज पे क्या करिए, प्रकाश की किरण ऐसे करिए, ठीक है, यहाँ से प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा कि मतलब कि पूरी तरीके से जो प्रकाश का ये रहेगा तो वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, जो प्रकाश रहेगा पूरी तरह से एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाएगा। इसमें देखिए एक साइड से दूसरे साइड पूरी तरह से चला जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश जो रहेगा एक साइड से क्या हो जाएगा, यहां तक जाएगा, मतलब इधर क्या होगा, आधा ही जाएगा, आंशिक भाग ही परावर्तित मतलब कि उस साइड जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, अपारदर्शक माध्यम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम, OPAQUE, ओपेक मीडियम। अब ये देखिए क्या होता है, ओपेक मीडियम में क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, ठीक है, प्रकाश का कोई भी भाग क्या होगा, नहीं गुजरता। मतलब कि ये है आपका कोई भी वस्तु है, यहां से किए तो प्रकाश का कोई भी भाग उस साइड नहीं गुजर पाया, तो यही क्या हो जाएगा, अपारदर्शक माध्यम, ओपेक मीडियम हो जाएगा। उदाहरण के लिए लकड़ी लिख लीजिए, लोहा लिख लीजिए, आज हो गया, लकड़ी, लोहा आदि, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आ गया। पारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश का पूरा भाग क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, वो गुजर जाता है, उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारभाषक माध्यम क्या होता है, प्रकाश का आंशिक भाग जिससे गुजरता है, ठीक है, प्रकाश का क्या होता है, आंशिक भाग गुजरता है, जैसे तेलीय कागज हो गया, ठीक है, आदि हो गया। और देखिए अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है, ठीक है, जिन माध्यम से क्या होता है, प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, वही क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये सब थे प्रकाशिक माध्यम, 3 प्रकाशिक माध्यम थे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आगे बता रहे हैं। चलिए अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश किरण, लाइट रे, ठीक है, प्रकाश किरण, लाइट रे, ये क्या होती है, ठीक है। जब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, प्रकाश के, जो आप सिंपली पूरा लिख लीजिए, क्या होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, कौन सा, पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, समझिए। जब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरणें कहते हैं, ठीक है ना। तथा प्रकाश किरणें के समूह को, मतलब कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पुंज कहेंगे, बीम कहेंगे। तथा यहाँ से लिख लीजिए नई लाइन से, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंज
प्रकाश पुंज, पुंज में क्या होता है, बीम होता है, बीम, इंग्लिश में कहते हैं बीम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रकाश किरण इसमें क्या होगा, एक ही रेखा में, सिंपली रेखा में प्रकाश गमन करेगा। लेकिन प्रकाश किरण के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। मतलब कि ढेर सारी क्या होंगी, प्रकाश पुंजे, सॉरी प्रकाश किरण जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको, ये कहेंगे प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, आप देखते हैं प्रकाश पुंज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश के ये पुंज होते हैं, ठीक है, जो बीम ऑफ लाइट होती है, ये क्या होती है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए यही बता रहे हैं, जो प्रकाश पुंज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी देखिए आपको पढ़ना, जो प्रकाश पुंजे होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा देखिए होता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ है ना, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पहला क्या है, पहला ये है अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा क्या है, अभिसारी है, ये अपसारी है। और तीसरा देखिए क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कितने प्रकार की हुई, 1 2 3, मतलब कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, पहला बता रहे हैं। अभिसारी में क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, जो प्रकाश की किरणें होते हैं क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर क्या होती है, प्रकाश की किरणें मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं। तो ये समझ गया। जैसे उदाहरण के लिए आप सिंपली इसमें क्या लिख देंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे ढेर सारी प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये भी है, ये भी है, ठीक है, इस साइड से भी आ रही है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी आ रही है। ढेर सारी क्या होंगी, जो प्रकाश की किरणें रहेंगी, अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये भी है, ये भी है, ये सभी क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे अगर मिल रही हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये मीट कर रही है यहाँ पे, ये, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पर मिलती है। मान लीजिए ये है, एक पॉइंट है, इस पे मिली, ये दूसरी इस पे मिली, तीसरी आई इस पे मिली, ठीक है, चौथी आई इस पे मिली, और पांचवी आई यहाँ पे मिली। तो एक ही पॉइंट पे देखिए सभी प्रकाश की क्या होती हैं, किरणें क्या करती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है, अपसारी जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या लिख लेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, क्या लिखेंगे, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। मान लीजिए ये क्या हो गया, एक बिंदु हो गया, अब इसी बिंदु से क्या होगी, सभी प्रकाश की किरणें क्या कहेंगी, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा होकर के देख रहे हैं तो यहीं से क्या हो रही हैं, सभी प्रकाश की ये किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं।
तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर में देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है। जैसे ये आप एक प्रकाश की किरण हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है, तीसरी ये हो गई, मतलब कि तीनों क्या हो रही है, यहाँ पे इसके समांतर हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है। तो देखिए ये समझ में आ गया ना। तो लास्ट देखिए फिर से एक बार ये बता रहे, प्रकाश किरण देखिए लाइट रे क्या होती है, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, मतलब सरल रेखा में गमन कर रहा है प्रकाश, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है। किरण सिंपली कह सकते किरण कहेंगे, प्रकाश किरण। दूसरा देखिए क्या होते हैं, मतलब कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए जो प्रकाश पुंज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक दो तीन, तीन प्रकार के होते हैं। पहले क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मीन्स क्या होते हैं, जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ढेर सारी प्रकाश की किरणें आकर के क्या हो रही हैं, यहाँ पे एक ही बिंदु पे मिलती हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी क्या होगा, जब प्रकाश की किरण को क्या लगे, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये अभिसारी है। ठीक है। समांतर क्या होती है, जो प्रकाश की किरण क्या करती है, आपस में समांतर गमन करती है, तो एक दूसरे के से समांतर क्या करती हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं, तो इसी को कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। आगे देखिए जो प्रकाश का परावर्तन है इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।